गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इससे पहले वे सभी तरह के वैदिक अनुष्ठान का करेंगे पालन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। पीएम मोदी अब से 22 जनवरी तक सिर्फ एक कंबल लेकर चारपाई पर सोएंगे और 22 जनवरी तक करेंगे फलाहार का सेवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में गाया श्री राम जय राम भजन। पीएम मोदी ने कहा, आजकल पूरा देश राममय हो गया है। भगवान राम सामाजिक जीवन में शासन और सुशासन का प्रतीक है, जो आपके संगठन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। 8वें समन के बाद ईडी के सामने पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि वह 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर भूमि घोटाला मामले में उनका बयान कर सकते हैं। दर्ज सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने सोरेन को यह भी बताया कि ईडी कार्यालय जाने में असमर्थता की स्थिति में वह मुख्यमंत्री से रांची स्थित उनके आवास पर पूछताछ के लिए आ सकती है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर का किया दौरा। पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के इस शानदार नए परिसर के लिए सभी को बधाई देता हूं। श्री सत्य साई जिला जिसमें यह परिसर बनाया गया है विशेष। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, यह ऐतिहासिक है। पीएम मोदी सभी अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए खुद को तैयार करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। मंत्री और जनता उनके कार्यों विचारों से बहुत कुछ सीखते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इससे पहले वहां सीमित संख्या में स्टार्टअप थे, लेकिन अब संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। खासकर टायर 2 और टायर 3 शहरों इंजीनियरिंग में स्नातक नवाचार में अपने कौशल दिखा रहे हैं और उनमें से 100 से अधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। भारत वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के उद्घाटन पर जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, जनरल बिपिन रावत भगवान द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध और लोगों के दिल जीते। वह बचपन से ही बारामूला से निकटता से जुड़े रहे हैं। उनके नाम पर यह स्टेडियम आपको समर्पित किया जा रहा है। वह सिर्फ प्रशासन का निर्णय नहीं था, बल्कि बारामूला के लोग दिल से चाहते थे कि इस स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें याद रखना चाहिए कि देश उनसे सवाल करेगा कि अगर उनकी भगवान राम में भक्ति थी तो देश के लोगों के पास नल के पानी के कनेक्शन, बैंक खाते आदि जैसी सुविधाएं क्यों नहीं थी। 70 साल तक कैसी व्यवस्था चल रही थी। हर दिन एक नया घोटाला सामने आता था। भगवान राम ने खुद इस काम के लिए पीएम मोदी को चुना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं 22 जनवरी को एक रैली करूंगी। इसकी शुरुआत काली मंदिर से होगी, जहां मैं मां काली की पूजा करने के लिए जाऊंगी। इसके बाद हम हाजरा से पार्क सर्कस मैदान तक एक अंतर धार्मिक रैली आयोजित करेंगे और वहां एक बैठक करेंगे। हम रास्ते में मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों को कवर करेंगे। रैली में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत है। उसी दिन मेरी पार्टी के सदस्य हर ब्लॉक, हर जिले में दोपहर 3 बजे एक रैली करेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और लोगों से फीडबैक लेने के लिए डीटीसी बस में की यात्रा। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। 23 जनवरी को हम 300 और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और जल्द ही हम 1800 का आंकड़ा छू लेंगे। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर ईडी का छापा। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर जांच ईडी एक बार फिर एक्टिव हो गई है। ईडी की जयपुर, दिल्ली और गुजरात के 10 टीमों ने मंगलवार सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्यवाही शुरू की। इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। उन्होंने डीप फेक पर 2 बैठकें की। कहा, नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान हैं। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले 23 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेशी क्रिकेटर नासिर हुसैन पर लगाया 2 साल का प्रतिबंध। इतना ही नहीं, उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया गया है। 32 साल के नासिर हुसैन पर काउंसिल ने 2023 में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का लगाया था आरोप, जो सही पाए गए। उसके बाद नासिर ने तीनों आरोप स्वीकार भी किए। अब वे 7 अप्रैल 2025 तक के लिए रहेंगे बैन। बिहार के भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जयदू के बड़बोली विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया राक्षस। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे राक्षस हैं। वे एक दिन सभी को निगलकर डकार मार लेंगे। वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक पीएम मोदी का नाम नहीं सुना, आखिर है कौन मोदी? यह सुनकर भाजपाई भड़क गए। मोदी सरकार देश के साथ करोड़ों अरबों की ठगी करने वाले और देश छोड़कर विदेशों में छुपे हुए जालसाजों को उनके सिकचों से खींचकर स्वदेश लाने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, भारत सरकार ने उन चुनाबाजों को देश वापस लाने के लिए कमर कस ली है, जिन्होंने देश के करोड़ों करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लेकर विदेश चंपत होने का काम किया है। NIA, ED और CBI मिलकर करेंगी सर्जिकल स्ट्राइक। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, 10 जनवरी को मैंने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पढ़ा। पिछले 6 दिनों से कुछ राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता मेरे फैसले के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शिवसेना उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वे विधानसभा अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं करते। यह वास्तव में लोकतांत्रिक ढांचे के लिए हानिकारक है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हो सकता है उन्होंने दबाव में यह बयान दिया हो। दरअसल मायावती ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गाइड्स ने सोमवार देर रात इराक के एरबिल शहर में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तरों पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक मिसाइलें ईरान विरोधी आतंक खुफिया केंद्रों पर दागी गई। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिल्म कंगुआ का पोस्टर हुआ रिलीज। साउथ के जाने माने एक्टर सूर्या अपनी अपकमिंग फिल्म कंगुआ को लेकर आए चर्चा में। 350 करोड़ में बनने वाली बड़े बजट की फिल्म कंगुआ के पोस्टर में सूर्या 2 अलग-अलग लुक में आए नजर। इसी फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रखने जा रही है कदम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के लिए आंध्र प्रदेश और केरल का किया दौरा। मंगलवार को उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में की पूजा। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने किया राम भजन और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित रामकथा भी देखी। पीएम मोदी मंगलवार शाम को केरल पहुंचे, जहां उन्होंने कोच्चि के एर्नाकुलम में किया रोड शो। इज माई ट्रिप के CEO बोले, चीन से ही पैसे कमाए मालदीव। भारत की ट्रैवल एजेंसी कंपनी इज माई ट्रिप के CEO निशांत पिट्टी ने मालदीव के लिए फ्लाइट सस्पेंड करने के फैसले पर दिया बयान और सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव की नई सरकार चीन समर्थक है, तो उसे अब पैसे भी भारत नहीं बल्कि चीन के पर्यटकों से ही कमाने चाहिए।